हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रजनीश और मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के साथ जो है बात करने आया हूं और इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। इसमें कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग जो है बहुत सारा कंफ्यूजन है आप लोगों के पास कि कंप्यूटर साइंस का जो है कौन कौन बच्चा जो है फॉर्म भर सकता है और कौन कौन बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन, पीजीडीसी, बीसीए, बीटेक या डिप्लोमा, कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को, और इस फॉर्म को भरने की जो एलिजिबिलिटी है यानी इसकी जो योग्यता रखी गई है वो क्या है। तो आपको मैं एक एक करके सारे पॉइंट पे ले चलूंगा और सारे पॉइंट पे जो है मैं एक एक करके आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन जो है इस फॉर्म को भर सकता है और इस फॉर्म को भरने के बाद जो है आप लोगों का जो पोस्टिंग होगा वो कौन से स्कूल में होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कोई सा भी टीचर का एग्जाम हो, कोई सा भी क्या हो भैया, टीचर का एग्जाम हो, कोई सा भी टीचर का अगर एग्जाम होता है तो उसमें जो है आप लोगों को क्या देना पड़ता है, उसमें जो है आपको कोई ना कोई टेट पास होना चाहिए। ठीक है, अब इस मुद्दे पे भी हम लोग आएंगे। टेट में आप लोगों के पास क्या क्या है, जैसे कि अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो बीटीईटी, या आपके पास जो है स्टेट होना चाहिए, या तो आपके पास सीटेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार के बारे में, यानी बीटीईटी के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए क्या है। तो इसके लिए भैया सबसे पहले आप सुनिएगा, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि बीटीईटी जो है बिहार सरकार जो है इस एग्जाम को जो है कंडक्ट करवाती है और बिहार सरकार जो है इस एग्जाम को लेती है। अब बिहार सरकार में जो है 2022 में ये क्लियर कर दिया था, ये इन्होंने बता दिया था। आप सुनिएगा जरा, उसके बाद बताइएगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कि बीईडी में 2022 में जो है बिहार के गवर्नमेंट ने या शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया था कि जब आप लोगों का साल में 2 बार जो है ये सीटेट होता है, यानी ये सेंट्रल होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जब साल में 2 बार होता है तो हम जो है बीटेट जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं करेंगे। ये किसने बोला था, ये बोला था आपके बिहार के शिक्षा मंत्री ने, या बिहार के उस समय के जो शिक्षा विभाग के जो मेन होंगे उन्होंने कहा था। 2022 में उन्होंने ये वादा किया था कि जो अगर स्टेट जो है सीटेट जो है साल में अगर 2 बार हो रहा है तो हमें बीटेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जरा इस पे फिर मैं आऊंगा, आप लोगों से फिर बात करूंगा इसमें। दूसरी बात जो है वो है स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरी बात जो है वो किसके रिगार्डिंग है, स्टेट के रिगार्डिंग। अब स्टेट में जो है वो 2 होता है, यानी एक फेस 1 होता है और कह सकते हैं तो पेपर 2 होता है। इसको पेपर के वाइज देख लेते हैं कि एक होता है पेपर 1 और दूसरा जो होता है ये होता है हमारा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 कौन कौन देता है, पेपर 1 जो होता है वो 9 to 10th के स्टूडेंट देते हैं और पेपर जो 2 होता है वो 11th and 12th के स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, ये रही स्टेट की कहानी। अब स्टेट में जो है कौन देता है, तो जिन्होंने भैया बीएड कर रखा है, जिन्होंने जो है बीएड कर रखा है वो जो है इस स्टेट को देते हैं। अब पेपर 1 में जो है 9 से लेके 10 तक के शिक्षक बनते हैं और स्टेट जो पेपर 2 होता है उसमें 11 से लेके 12 तक के शिक्षक बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी बीपीएससी ने बोला था कि हम लोग जो है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी लेके आ रहे हैं टीआरई 4.0 के साथ। तो मुझे ये बता दीजिए आप सभी कि जब ये वैकेंसीज लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, जिन्होंने बीसीए कर रखा है, जिन्होंने एमसीए कर रखा है, जिन्होंने बीटेक कंप्यूटर के साथ कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करके पीजीडीसीए का कोर्स किया है, वो लोग जो है डायरेक्ट जो है इस बहाली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भैया मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि वो डायरेक्ट जो है इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनको या तो ये स्टेट पास करना पड़ेगा या तो ये बीटेट पास करना पड़ेगा। अब बीटेट जो है कौन कौन देता है जरा ये भी समझ लेते हैं। बीटेट जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है
और 6 to 8 के लिए होता है ना। बीटेट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, 6 to 8 के लिए होता है। यहाँ पे कौन कौन देता है, यहाँ पे जो है डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, यहाँ जो है वो बीएड वाले भी दे सकते हैं, यानी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वो और जिन्होंने बीएड कर रखा है वो। लेकिन कंप्यूटर टीचर के लिए ना ही हमें डीएलएड चाहिए ना ही हमें बीएड चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर टीचर के लिए ना ही हमें डीएड चाहिए ना ही हमें बीएड चाहिए। कंप्यूटर की जो योग्यता है, जैसे ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसी हो या ग्रेजुएशन के साथ आपका कोई ए लेवल का, ओ लेवल का या सी लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो, तो भी आप उसके अकॉर्डिंग जो है उस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जरा आते हैं सीटेट के पास। सीटीईटी जो है वो क्या कहती है, सीटेट जो है ये कहता है भैया कि ये भी जो है भैया 2 पेपर लेता है, पेपर 1 होता है और यहाँ पे क्या होता है, पेपर 2 होता है। और ये भी भाई साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम जो है कंप्यूटर टीचर के लिए जो है या कंप्यूटर के उन सभी स्टूडेंटों को जो है हम लोग नहीं लेंगे जो बच्चे जो है कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं, यानी जिन्होंने कंप्यूटर की उपाधि ले रखी है, जिन्होंने कंप्यूटर की योग्यता ले रखी है, वो लोग भी जो है वो सीटेट का एग्जाम जो है वो नहीं देते हैं। अब बचा कौन भैया, अब बचा स्टेट, अब बचा बीटेट। अब स्टेट ने भी जो है क्लियर किया है कि हम जो है किसकी वैकेंसी कराते हैं, हम जो है वो 9th से लेके 12th तक के बच्चों को जो है स्टेट दिलवाते हैं। समझ में आया भैया। और बिहार सरकार जो है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार जो है इस बार लेके आ रही है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी। किसकी वैकेंसी लेके आ रही है, तो वो लेके आ रही है भैया कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी लेके आ रही है वो 1 to 12th के बच्चों के लिए लेके आ रही है। ये वो जो पढ़ाएंगे वो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे 9 से लेके 12वीं क्लास के लिए तो यहाँ पे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी जो बच्चे स्टेट देंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये 1 to जो 8 तक के स्टूडेंट हैं, इनको पढ़ाने के लिए क्या नॉर्मल बीसीए अलाउ होगा, या नॉर्मल जिन्होंने बीटेक किया है वो अलाउ होगा, या यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो अलाउ होंगे। लेकिन भाई सबसे बड़ा बात ये है कि इन सभी को ऑर्गेनाइज करने से पहले इनको क्या कराना पड़ेगा, बीटेट जो है हर हाल में कराना पड़ेगा, नहीं तो ये कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसीज है इसको फिर से जो है रोक दिया जाएगा। क्यों रोका जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 8 तक के जो भी स्टूडेंट शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीए बीएससी वगैरह करने के बाद कंप्यूटर टीचर की जो इन्होंने मान्यता ली है, उनको कहीं ना कहीं टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब टेट जो है सीटेट में तो वो 1 to 6 जा नहीं सकते, स्टेट जो है वो कराती नहीं है। सीटेट तो पहले भी बोल चुका है कि हम नहीं कराते हैं भैया कंप्यूटर वालों के लिए। स्टेट जो है बोल रखा है कि हम 9 से लेके 12वीं तक को ही कराते हैं। तो फिर जो ये वैकेंसी लेके आ रहे हैं पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, उसमें 1 से 8 के लिए जो टीचर होगा वो कहां से लाएंगे, है ना। अब जो मेरा मुद्दा है आप सब समझ गए होंगे कि बीटेट और स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन टीआरई 4.0 से पहले क्यों होना है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की अगर आप वैकेंसी देखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर टीचर की अगर आप भर्ती देखना चाह रहे हैं, तो उसके पहले आपको बीटेट लाना पड़ेगा। जो बच्चे बीटेट क्वालिफाई करेंगे वो जो है टीआरई 4.0 में हिस्सा लेंगे और वो कंप्यूटर शिक्षक बन पाएंगे। आई होप कि जो भी यहाँ से मैंने जानकारी दी, और मैं आपको बता दूं कि ये सब तो हो गया। और कौन कौन भर सकता है जरा ये देख लीजिएगा। जिन्होंने बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी जिन्होंने बीटेक किया है। बीटेक में भी भाई आपको पता है कि बहुत सारा जो है वो ट्रेड होता है, बहुत सारा जो है क्या होता है, ट्रेड होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, बहुत सारा होता है। लेकिन बीटेक में जो है उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा जिन्होंने सीए किया है, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, या जिन बच्चों ने आईटी किया है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने किया है उन्हीं को मौका मिलेगा। और नॉर्मल जिसने भाई ग्रेजुएशन कर रखी है उनको क्या मौका मिलेगा, नहीं भैया। ग्रेजुएशन के साथ आपको किसी भी कंप्यूटर का जो है एक जो है सर्टिफिकेट चाहिए। कंप्यूटर का क्या चाहिए आपको, कोई भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आपका ओ लेवल हो, है ना, या आपका ओ लेवल हो, या आपका ए लेवल हो, या आपका सी लेवल हो। इन सभी लेवलों में से एक हो, या आपने ग्रेजुएशन करके जो है
GDCA का कोर्स कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। अब ग्रेजुएशन जो है आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो चलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स से कर लिया है और उसके बाद आपने PGDCA किया है तो भी चलेगा, अगर आपने BA कर रखा है PGDCA का कोर्स किया है तो भी चलेगा, अगर आपने और जो जिन्होंने MCA कर रखा है उनको और कोई भी कोर्स की जरूरत नहीं है, जिसने BCA कर रखा है उनको और किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, जिसने MCA कर रखा है यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या जिन्होंने BCA कर रखा है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, इनको एक्स्ट्रा और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। और एक मामला और फंस रहा है डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए भैया अभी तक क्लियर नहीं है। जिन्होंने डिप्लोमा किया, जैसे डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, पॉलिटेक्निक होता है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है कंप्यूटर से या IT से, उनके लिए अभी तक जो है ये मामला नहीं आया है। ये कब पता चलेगा आप लोगों को, ये पता चलेगा 15 फरवरी के बाद कि आप लोगों का एग्जैक्ट जो है जो वैकेंसी आ रही है इसमें वो लोग किसको किसको रखना चाह रहे हैं, किसको किसको जो है वो लेना चाह रहे हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।